हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। सीआईएसएफ में 70,000 नए पद बने हुए हैं प्यारे बच्चों। और ये जो 70,000 पद हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि एसएससी जीडी में भी मात्र आपकी जो पोस्ट आई हैं वो 22 से 25,000 के बीच में ही मात्र इस समय आई हुई है। तो आपके सीआईएसएफ की बड़ी भर्ती है प्यारे साथियों। 70,000 में से ये भर्ती कैसे कैसे होगी, इस भर्ती में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हाइट, मेजरमेंट, हर चीज के विषय में आपको यहाँ पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और आपको पता है लगातार हर चीज के बारे में करेक्ट अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये मौका आपको चूकना नहीं है इससे, क्योंकि 2026 में एक से एक बेहतरीन जॉब आपका इंतजार कर रही है। सीआईएसएफ की भी भर्ती आपको बहुत बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी दे रही है। ध्यान से देख लो इस वीडियो को, बहुत काम की है। कब और कैसे भरेंगे पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, ठीक है। एसएससी जीडी में जो हमारे इस समय ऑनलाइन फॉर्म हुए, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी, तो भाई उसमें तो बहुत कम पोस्ट है सीआईएसएफ की। लेकिन सीआईएसएफ की ध्यान रखना, ये अलग अलग तरीके से अपनी भर्ती कराता है सीआईएसएफ। अब पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, आओ ध्यान से देखो सभी युवा साथी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी योग्यता से लेकर के आपकी फिजिकल में क्या और कैसे रहता है, लड़कियों के लिए भी और सभी के लिए। देखिए, इसमें जो आपकी हाइट रहेगी सिपाही के लिए, कांस्टेबल के लिए, वो रहेगी आपकी 170 सेंटीमीटर। क्या साथियों? 170 सेंटीमीटर तो रहेगी मेल के लिए, और फीमेल की रहेगी 157 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सीना रहेगा केवल बॉयज के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रहेगा आपका फुलाव रहता है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर की आपको रन करनी है 24 मिनट में। वैसे तो 4800 मीटर ही होता है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस आपको 5 किलोमीटर की ही करके चलना है। 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में करनी है, और वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। नॉर्मली अगर आप हल्का हल्का भी दौड़ते हैं तो भी आप पास कर लेते हैं। फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस जो है इनको 8 मिनट 30 सेकंड में पार करनी है। लेकिन मैं आप सबको एक चीज बता दूं, अभी जैसे एसएससी जीडी में क्या हुआ है, आप सबको पता है एसएससी जीडी के बारे में, कि अभी एसएससी जीडी में आरएफआईडी की थ्रू, यानी कि चिप पैरों में लगा करके तब रनिंग कराई गई, जिसमें से न जाने कितना युवा साथी बाहर हो गया। और पहले वो बच्चे पास भी कर दिए, लेकिन बाद में उन बच्चों को फेल का नोटिस जारी किया गया कि आप रनिंग में फेल थे, उस समय पर सही से आपका मेजरमेंट नहीं हो पाया। तो ये चीज ध्यान रखना। हमें 5 किलोमीटर की जो रेस है, घर पे कोशिश करो कि 5 किलोमीटर की जो हमारी रेस है 5 किलोमीटर की, इसे आप कम से भी कम 20 से 22 मिनट में आप घर पे खत्म कर लें। अगर 20 से 22 में भी नहीं तो कम से कम 23 में खत्म कर लो, ताकि आरएफआईडी यानी कि जो चिप है आपके पैरों में जब बांध दी जाए तब आप रनिंग करो, तो आपके मन में ये डाउट ना रहे कि 24 मिनट में पता नहीं मैंने चक्कर मारे या ना मारे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कई बार 12 चौक 48 हो जाता है। 400 मीटर का अगर ट्रैक है, जब आप उस पर 5 किलोमीटर दौड़ोगे तो 12 राउंड लगाने पड़ते हैं, और 12 राउंड लगाने में आपको फिर ये ध्यान देना ही है, खैर कितने आपके हो गए राउंड, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब दौड़ें तो आपको ये दिमाग में ना लाना पड़े कि मैं कहीं कम तो चक्कर नहीं लगाया हूं। आप ऐसी प्रैक्टिस रखो कि आप 24 मिनट तक लगातार सेम पेस में, सेम स्पीड में आप अपना फिजिकल यानी कि रनिंग करते रहें। इससे ये बेनिफिट होगा, दिमाग में ये नहीं रहेगा। जैसे अब एसएससी जीडी में बच्चे धोखा खा गए, एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चे धोखा खा गए कि कहीं कहीं सेंटर पे कि चक्कर लगाने थे 12, वो 11 लगा करके बैठ गए, और पता चला भाई बच्चा फेल हो गया। पूरी साल की मेहनत बर्बाद चली जाती है रिटन क्वालिफाई करने के बाद में, ठीक है। तो हाइट के विषय में आप समझ गए, 170 सेंटीमीटर हाइट लड़कों की और 157 लड़कियों की, और जी एक्सपेक्ट जो चेस्ट है ये आप समझ ही गए, ठीक। चलिए नेक्स्ट मैं बढ़ता हूं। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूं आपकी सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ में आपकी जो उम्र सीमा है 18 से 23 साल, ये तो है आपकी सिपाही की, ठीक है। ये तो है आपकी सिपाही के लिए, और ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, समझ गए। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है। अब जो हमारे एक्समैन हैं, एक्समैन को सर्विस को जो छूट रहती है, इनको अलग ही लेवल से रहती है, 8-8 साल की इनको अलग ही रहती है। लेकिन जो हमारे इसमें ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, ट्रेडमैन की भर्ती के लिए अब आप देखो 165 सेंटीमीटर पे हाइट पे ही भर्ती चल रही है, नहीं तो पहले 170 पे ही होती थी।
ट्रेडमैन की भी। लेकिन अभी जैसे बीएसएफ की भर्ती आई है ट्रेडमैन की 3588 पदों पर, वो भर्ती भी आपकी 165 सेंटीमीटर पे है। सीआरपीएफ में भी जो नोटिस है उसमें भी 165 है। तो अब सभी में ट्रेडमैन में ज़्यादातर 165 सेंटीमीटर की हाइट को अब जो है ये ले रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसे पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सीआईएसएफ में या इसमें उम्र सीमा रहेगी ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन की उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष रहेगी, जिसमें आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है एससी एसटी और ओबीसी को 3 साल की इनको छूट मिलेगी। यानी कि आप 28 साल और ये 30 साल तक, ये लोग 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 30 वर्ष की उम्र तक के जो ट्रेडमैन में फॉर्म भरना चाहते हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें अब आपके पास में क्या क्या होगा, तो देखो सभी एक चीज ध्यान से समझना, सीआईएसएफ में और या किसी भी भर्ती में आज की डेट में किसी में भी चले जाओ आप, स्टेप 4 है ये। पहले होगा आपका रिटन, पहले क्या होगा आपका रिटन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा यानी पीईटी। और ठीक, अब मैं आपको यहां एक चीज और बता दूं, ये तो रहा सीआईएसएफ में हमारा कांस्टेबल पद के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ट्रेडमैन से फॉर्म भरोगे तो ट्रेड्समैन में एक बात ध्यान रखना है आपको, इसमें 2 चीजें हैं ट्रेड्समैन में। ठीक है, 2 चीजें हैं ट्रेड्समैन में, मार मत खा जाना। एक तो होती है नॉन सर्टिफिकेट, ठीक है, नॉन सर्टिफिकेट, और एक होती है ट्रेड टेस्ट। ठीक है, सॉरी, एक तो होती है सर्टिफिकेट, एक होता है ट्रेड टेस्ट। मतलब ट्रेड टेस्ट होगा कुछ पोस्ट पे आपका, जैसे बीएसएफ में आपने देखा उसमें कॉबलर यानी मोची है, धोबी है, बार्बर है, इनका तो क्या होगा ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन जो कुक वगैरह हैं उनके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एनएसक्यूएल, क्या एनएसक्यूएल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एनएसक्यूएल का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, एनएसक्यूएफ फ्रेम। ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो होती है वो इसमें आपके मांगी जाती है। क्लियर। रिटन एग्जाम जो लगेगा इसमें आपका एग्जामिनेशन में जी के जीएस आएगा 25 नंबर का, रीजनिंग आएगा 25 नंबर का, मैथ्स आएगा 25 नंबर का, हिंदी या इंग्लिश आएगी आपकी 25 नंबर की। टोटल प्रश्न जो होंगे हमारे वो होंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 100 ही नंबर के होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के ही होंगे। अब ये 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे इसमें ये भी एक आपके पास में डाउट हो सकता है कि सर नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए हर फोर्स अपना अलग से सिस्टम रखती है जिस समय पे वो कराती है। मतलब कि नेगेटिव मार्किंग वैसे रहती है तो 0.4 की रहती है, या 0.24 की, माफी चाहूंगा 0.25 की रहती है 1/4 की। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन चीज है अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस समय वैकेंसी हमारी किस किस डिपार्टमेंट में इस समय आ रही है। तो 70,000 पदों पर जो हमारी भर्ती है इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट आप जब तैयारी कर रहे होंगे किसी भी एग्जाम की तो सब में ये सेम सिलेबस रहता है। इसलिए फोकस ये करो कि आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं इस तरीके से करो कि ये कॉमन जो सब्जेक्ट है हमारे इन चारों पे आपकी अच्छी सी पकड़ हो जाए, अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए आपकी। बात क्लियर है। फिजिकल टेस्ट और पीईटी, हाइट चेस्ट, ये सब आपको पता चली गया। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपके पास में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी कुछ जानकारी आपको मिल ही गई है। रही बात नई वैकेंसी की साथियों, तो नई वैकेंसी बहुत जल्दी आपको इसकी देखने को मिलने वाली है। उस चीज के लिए आप चिंता मत करो, हम आपको पूरी अप टू डेट जानकारी देते रहेंगे। क्योंकि ये जो सीआईएसएफ की भर्ती है, ठीक है, इस सीआईएसएफ की भर्ती में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये मौका आपको 2026 में अब शुरुआत में कभी भी मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका होगा। इसके लिए आपको चूकना नहीं है, जबरदस्त तैयारी करते रहो, कर तो रहे होगे आप एसएससी जीडी की, उसी के साथ में इसको दिमाग में रखना कि ये वैकेंसी आएंगी, इसमें भी हमको फॉर्म डालना है। 70,000 पदों पर एक साथ तो भर्ती देंगे नहीं, आपकी 10,000, 12,000, 18,000 इस तरीके से भर्ती आएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों।